भाग 2। भीष्म, वो योद्धा जिसने अपने पिता की खुशी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे, कभी राजा नहीं बनेंगे, अपना पूरा जीवन अपने वंश की रक्षा में लगा देंगे। प्रतिज्ञा निभाने के लिए उन्होंने राजगद्दी अपने छोटे भाइयों के लिए छोड़ दी। भीष्म की प्रतिज्ञा ने इतिहास बदल दिया। यही त्याग आगे चलकर कुरुवंश की नींव भी बना, और उसका सबसे बड़ा दर्द भी, जिसने कुरुवंश को बचाया भी और कुरुवंश को तोड़ा भी। सिंहासन पर धृतराष्ट्र या पांडु में से किसी एक को बैठना था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राज्य की बागडोर पांडु के हाथों में दी गई। कुछ समय बाद पांडु ने अपना राज्य धृतराष्ट्र के हाथों सौंपकर कुछ समय वन में जीवन बिताने का फैसला किया। पर नियति ने पांडु के लिए कुछ और ही लिखा था। अनजाने में पांडु से एक ऋषि की हत्या हो जाती है। ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जब पत्नी के साथ संबंध बनाओगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि का दिया श्राप उनके पूरे जीवन पर भारी पड़ गया। पांडु का दिल टूट गया। उस समय पांडु की कोई संतान नहीं थी और इस वजह से वे दुखी हो गए। बिना संतान के राजा का वंश कैसे चलेगा? कुंती के पास दुर्वासा ऋषि द्वारा दिया गया मंत्र था, जिससे किसी भी देवता को संतान के लिए बुलाया जा सकता था। पांडु की इच्छा पर कुंती ने देवताओं का आह्वान किया, जिससे धर्मराज से युधिष्ठिर, वायु से भीम, इंद्र से अर्जुन हुए और पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने उनके कहने पर अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जिससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। ये पांचों देवपुत्र पांडु के आदेश से जन्मे थे, इसलिए वो पांडव कहलाए। वही वन में पांडु की मृत्यु हो गई। भाग 3।